हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है मज्जा धातु पर। लाइक प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया है क्रम से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि धातु तक, और ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मज्जा धातु पर। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस की धातु को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके क्रिया शारीर के प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग को ये सारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करना। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मज्जा धातु के पॉइंट्स को कवर करते हैं हम लोग आज। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि हम किस उससे क्रम से चल रहे हैं। निरुक्ति, उत्पत्ति, पर्याय, गुण, कर्म, उसका प्रमाण कितना है, उसका परिमाण कितना है, उसका क्या लक्षण है, क्षय वृद्धि का, उसके साथ पुरुष का क्या लक्षण है। तो इसी क्रम से हम आज ये वाली वीडियो भी देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट पॉइंट पर। मज्जा धातु की निरुक्ति। मज्जा धातु पहली बात तो कौन सा धातु है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। मज्जा हमारा कौन सा धातु है? छठा धातु है। धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु होते हैं सप्त धातु होते हैं। सप्त धातु में से ये कौन सा धातु है? षड धातु है मज्जा धातु। तो इसकी निरुक्ति कुछ इस प्रकार है। मज्जति अस्थिषु इति मज्जा, अर्थात मज्जा जो होता है वो अस्थि धातु का ही एक सारभूज अंश है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं मज्जा धातु की उत्पत्ति। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा अस्थनु मज्जा प्रजायते, अर्थात अस्थि धातु से मज्जा धातु की उत्पत्ति हुई है। अस्थि धातु में उपस्थित जो मज्जा सधर्मी अंश पर जब मज्जा अग्नि की पाक क्रिया होती है तो उसके प्रसाद अंश से मज्जा धातु की तथा किट्ट अंश से मज्जा के मलों की उत्पत्ति होती है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मज्जा धातु के पर्याय। मज्जा धातु के पर्याय है अस्थिसार, अस्थिकृत। अस्थिसार आप लोग जानते हैं कि अस्थि का जो सार अंश होता है वही होता है मज्जा धातु। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज्जा धातु का शरीर में कितना परिमाण होता है। एको अंजलि मज्जाया, अर्थात शरीर में मज्जा का मात्रा 1 अंजलि परिमाण में होता है। मज्जा धातु की पंच भौतिक संगठन। मज्जा धातु के पंच भौतिक संगठन क्या है? मज्जा आप्यम, मज्जा में जल महाभूत की अधिकता पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मज्जा धातु के कार्य क्या होते हैं। मज्जा प्रीतिम, स्नेहम, बलम, शुक्र पुष्टिम, पूरणम अस्थ्यानाम च करोति। मज्जा प्रसन्नता, स्निग्धता, बल, शुक्र की पुष्टि तथा अस्थियों का पूरण करता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो ये है मज्जा सार पुरुष के लक्षण किस प्रकार के हैं। तो मज्जा धातु का सार पुरुष इस प्रकार है। तन्वंगा, बलवंता, स्निग्ध वर्ण स्वरा, स्थूल दीर्घ वृत्त संध्यश्च मज्जा सारा, ते दीर्घायुषो श्रुत विज्ञानवित अपत्य सम्मान भाजश्च भवन्ति। मज्जा सार पुरुष के अंग पतले होते हैं, वे बलवान, वर्ण और स्वर में स्निग्ध होते हैं, उनकी संधियां मोटी, लंबी और गोलाकार होती है। मज्जा सार पुरुष जो होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, बलवान होते हैं, श्रुत मतलब शास्त्रों के ज्ञाता, विज्ञान, धन, संतान तथा सम्मान युक्त होते हैं। यह आचार्य सुश्रुत के अनुसार चरक के अनुसार था। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया। मज्जा सार पुरुष कृष्यता रहित होते हैं, उत्तम बल युक्त होते हैं, स्निग्ध तथा गंभीर स्वर्ण युक्त होते हैं, सौभाग्यवान तथा बड़े नेत्र वाले होते हैं। अब किसी भी धातु का क्षय वृद्धि पढ़ना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं मज्जा धातु के क्षय। मज्जा क्षय के क्या लक्षण होंगे हमारे शरीर में? मज्जा धातु के क्षय होने से मज्जा क्षय अल्प शुक्रता, पर्व भेद, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता च, अर्थात शरीर में मज्जा की कमी होने पर अस्थ्यानाम क्षीण, हल्की तथा दुर्बल हो जाती है हमारी अस्थि। उत्तर धातु शुक्र धातु की अल्पता हो जाती है, संधियों में पीड़ा होती है, भ्रम अर्थात चक्कर तथा नेत्रों के आगे अंधेरा आने लगता है। मज्जा के क्षीण व्यक्तियों में वात रोगों से ग्रस्त होते रहते हैं। तो ये सब मज्जा धातु के क्षय के लक्षण हैं।
तो मज्जा धातु क्या है, वो हमारी अस्थियों को पूर्ण करती है। तो अगर उसी का क्षय हो जाएगा तो हमारी अस्थियां क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी हमारी अस्थियां। और जो हमारा उत्तर धातु होगा शुक्र धातु, वो भी बहुत कम बनेगा, क्योंकि हम आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जब पूर्व धातु अच्छा उत्तम रहेगा तभी ही उत्तर धातु भी उत्तम रहेगा। इसलिए जब पूर्व धातु ही दूषित रहेगा या क्षय रहेगा उसका, तो शरीर में उत्तर धातु का भी क्षय हो जाएगा। तो इस प्रकार मज्जा क्षय के लक्षण है। अब बढ़ते हैं आगे, मज्जा वृद्धि के क्या लक्षण है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है, मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, अर्थात मज्जा के शरीर में जब अति वृद्धि हो जाती तो समस्त शरीर तथा नेत्र गौरवता अर्थात भारीपन आ जाती सभी नेत्र और समस्त अंगों में। मज्जा व श्रोतन, मज्जा व श्रोतस का मूल स्थान क्या है, मज्जा व श्रोतसों का मूल अस्थियां और संधियां है। अब मज्जा व श्रोतसों की दुष्टि के क्या कारण है, मज्जा व श्रोतसों की दुष्टि का कारण है कुचल जाने से या फिर अत्यधिक अभिसंधि के कारण या फिर अभिघात से, दबाव से तथा विरुद्ध आहार के सेवन करने से जो मज्जा व श्रोतस होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया, अब वो दूषित हो गए हैं, अब उनमें दूषित होने के बाद क्या विकार उत्पन्न होंगी। जब मज्जा दोषज में जब विकार उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, शरीरों में मतलब शरीर के जो पर्व हैं उनमें वेदना होंगी, भ्रम, मूर्छा, अंधकार न आते हुए भी नेत्रों के आगे अंधकार दिखाई देगा, पर्वों पर स्थूल मूल वाली पीड़िकाएं हो जाती हैं। अब हम देखेंगे मज्जा धातु का मल। मज्जा धातु के मल क्या होंगे, नेत्र विट्ट त्वक्षु च स्नेहो, अर्थात मज्जा के मल नेत्र, पुरीष तथा त्वचा का स्नेह होता है। तो इस प्रकार हमने मज्जा धातु के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप लोग इस क्रम से एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोग को अवश्य ही अच्छे नंबर आएंगे। तो आप लोग इसी क्रम से इसको पढ़िएगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग अस. Do like, share and subscribe. Thank you.